हेलो गाइज, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम टू अनदर टेक्सोनिकल वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल अलग सा ट्यूटोरियल सा होने वाला है। मैंने एक बहुत पहले एक MS वर्ड एडवांस फॉर्मेटिंग का एक वीडियो बनाया था। उस पर बहुत सारे यूज़र्स ने कमेंट किया कि मुझे सेकेंड पार्ट भी देखना है। और फर्स्ट पार्ट में मैंने ये बताया था कि हाउ टू डिज़ाइन अ बेसिक थिंग्स इन MS वर्ड विथ एडवांस्ड ऑप्शन। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उसके बाद ही ये वाला देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एडवांस तरीके से ही फॉर्मेटिंग के स्टेप्स बताऊँगा, ऐसा कुछ बेसिक चीज़ें नहीं बताऊँगा, ठीक है। और हाँ, MS वर्ड पे और भी थोड़े एडवांस्ड ऑप्शन के मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा। हो सकता है टोटल 5 वीडियोस मुझे लगे, तो ये सेकंड पार्ट आज का होगा, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके गाइज, तो अभी MS वर्ड को लॉन्च करते हैं और फटाफट से सीखते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बता ही दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस्ड ऑप्शन होने वाले हैं। इसमें कोई मैं बेसिक चीज़ें, बहुत सी बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको बस ये बताऊँगा कि आप जल्दी से कुछ, अगर आपको स्टाइल्स वगैरह क्रिएट करने हों और MS वर्ड को बहुत ही इफ़िशिएंटली यूज़ करना, एज ए टेम्पलेट अगर आपको यूज़ करना है तो आप बहुत अच्छे से इसको बना सकते हो। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विथ टेबल डिज़ाइन। तो पहली बात, एक सबसे बेसिक सा फार्मूला हम जानते हैं कि इंसर्ट में जाएंगे और टेबल को हम इंसर्ट कर सकते हैं ऐसे, मतलब यहाँ पर रो एंड कॉलम को हम इस तरह से को सिलेक्ट करते हैं। ये तो एक बेसिक सा फार्मूला है, सब लोग हम जानते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ अच्छे से अगर टेबल इंसर्ट करनी है, उसके लिए आप बेटर तरीका ये रहेगा कि आप इंसर्ट टेबल करिए और उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। ओके, तो इसके बाद हम ओके क्लिक करेंगे एंड नाउ माय टेबल इज़ रेडी। सो द थिंग इज़, यहाँ पर टेबल में हम आगे बढ़ने से पहले थोड़े टर्म्स को यहाँ पर समझ लेते हैं। तो आप ये जो चीज़ देखते हो, ये रो होती है और ये कॉलम होता है। ओके, और इसमें से एक इस सेक्टर को हम बोलते हैं टेबल सेल्स। फाइन, सो अगर हम कुछ भी ऐसा करते हैं, आगे चल के फॉर्मेटिंग करेंगे, तो टेबल सेल्स, टेबल रोज़ एंड टेबल कॉलम्स ये हमें जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको बता देना चाहूँ। ओके, तो अभी हम इसमें जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, जब आप टेबल कोई ड्रॉ करोगे उसके बाद यहाँ पर आप टेबल टूल्स करके यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास उसके लिए डिज़ाइन का ऑप्शन होगा। फाइन, तो यहाँ पर ये सब बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि अपने आप में ही, जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रिड लाइंस, प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये सब कुछ दिख सकती है। आप इसको 1 बाय 1 ट्राई कर सकते हो अपने से। अभी फ़िलहाल हम फोकस करते हैं कि मुझे एक टेबल को है जो डिज़ाइन देना है वो हम कैसे देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो पहले से डिज़ाइंस अवेलेबल है, इसको हम डिफ़ॉल्ट टेबल डिज़ाइंस बोलेंगे, वो पहले से ही यहाँ पर बन के आता है। और अगर इसमें से मुझे कुछ भी चूज़ करना है तो सिंपल वे आई कैन चूज़ इट। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है फिर कि मुझे खुद से अगर ऐसा ही डिज़ाइन क्रिएट करना हो तो हाउ विल आई क्रिएट दैट। ओके, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है कि चलो हम इसको खुद से अगर हमें डिज़ाइन करना है तो मैं कैसे करूँगा। लेट्स से कि मैं कोई अपना टेम्पलेट बना रहा हूँ, कोई अपना वर्क क्रिएट कर रहा हूँ, आई जस्ट डोंट वांट टू गो विथ MS वर्ड के फ़्लो के साथ। तो उस केस में मुझे यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है कि मुझे कस्टम टेबल्स डिज़ाइन करनी होगी। तो मैं यहाँ पर खुद से ही एक बार डिज़ाइन कर रहा था स्टाइल 1 को करके। अभी मैं एक सेकेंड स्टाइल यहाँ पर क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो लेट्स से कि मुझे एक नया टेबल चाहिए विथ डिफरेंट टेबल डिज़ाइन। ओके, तो यहाँ पर मैंने टेबल इंसर्ट कर लिया है और इसके बाद अब सबसे पहला काम हम करेंगे, न्यू टेबल स्टाइल पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। न्यू टेबल स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पर हम इसको नेम दे सकते हैं। मैंने एक ऑलरेडी कस्टम क्रिएट करके रखा हुआ है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली जो है स्टाइल 2 करके आ गया। अब स्टाइल 2 को मैं अपना कुछ भी नेम, फॉर एग्जांपल टेक्सोनिकल टेबल ऐसा करके मैं लिख देता हूँ, राइट। तो अब मैं टेक्सोनिकल का अगर कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो मैं ये वाला डिज़ाइन प्रेफर करूँगा। ओके, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट सेइंग फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर अब चलते हैं, स्टाइल टाइप किस पे डिपेंड करेगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम कोई पैराग्राफ, कैरेक्टर या लिंक या लिस्ट ऐसा कुछ नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर हम टेबल बना रहे हैं, तो इसलिए ये टेबल पे सेलेक्ट रहने देंगे। और ऑफ कोर्स हम अगर टेबल डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो स्टाइल टाइप तो टेबल ही सेलेक्ट करना होगा, राइट। अब नेक्स्ट थिंग इज़ स्टाइल बेस्ड ऑन।
अब यहाँ पर बात आती है कि व्हाट इज़ दिस थिंग्स। ओके, तो ये वही सेम चीज़ है जो आपने यहाँ पर बहुत सारा लेन में देखा था। ये हमारे ही ईज़ ऑफ ऑपरेशन के लिए बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ ना ऐसा ही, चलो मैं अभी इसको क्लोज करके यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसी स्टाइल का कुछ चाहिए, मेरा भी डिफ़ॉल्ट कलर मान लो ब्लू है या फिर कुछ इस तरह का कलर है और मुझे इसी स्टाइल को चूज़ करना है, तो आई कैन सिंपली सेलेक्ट इट एंड मॉडिफाई इट। लेकिन मुझे नया क्रिएट करना है, इसलिए मैं जाऊंगा और इसको फिर से मुझे यहाँ पर लिखना पड़ जाएगा एंड यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ सेम स्टाइल को। तो ये जो भी ग्रेड होगा आप यहाँ पे ये स्टाइल आप जब भी सेलेक्ट करोगे ये आपको पहले से ही यहाँ पर दिख जाएगा। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे एक नॉर्मल प्लेन टेबल चाहिए जहाँ पर इवन अभी तक बॉर्डर भी नहीं यूज़ हुआ है। इस केस में हमारे लिए ये क्या हो जाएगा कि हम बाय डिफ़ॉल्ट पूरा स्क्रैच से हम एक कस्टम टेबल जो है डिज़ाइन कर रहे हैं। ऑलराइट, तो बस उसके बाद अभी यहाँ पर नेक्स्ट थिंग इज़ अप्लाई फॉर्मेटिंग टू। अब ये भी बहुत ही गौर करने वाली बात है यहाँ पर। इसमें क्या होता है कि जब आप कोई भी सिलेक्शन करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल होल टेबल, तो अप्लाई जो फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है वो पूरे के पूरे टेबल के लिए होती है, ना कि सिर्फ किसी एक चीज़ के लिए। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे इस हर एक चीज़ को कंट्रोल करना आना चाहिए जब भी मैं अगर कोई ऐसे कस्टम टेबल डिज़ाइन कर रहा हूँ। फाइन, नाउ द सेकंड थिंग इज़, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चलो होल टेबल में मुझे एक बॉर्डर लाइन तो चाहिए ही चाहिए। फाइन, तो यहाँ पर ये क्विक टूल है, एक तरह से क्विक टूल कह सकते हैं, जिसमें मैं यहाँ पर बॉर्डर यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी लेट्स से कि मैं ये वाला बॉर्डर यूज़ करना चाहता हूँ जो कि इसकी मोटाई जो है 1.5 या फिर हाफ पॉइंट तक की मोटाई होनी चाहिए। तो अभी हमने ये बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पर बिल्कुल सी बेसिक सी चीज़ें हैं। और यहाँ नो कलर जो है, अभी हम ये फिल कलर कोई कर सकता है। अगर मुझे अपना ब्रांड कलर चाहिए होगा तो मैं यहाँ पर उसको कलर दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई बहुत ही लाइट शेड में कलर चाहिए तो मैं इसको इस तरह से कुछ दे सकता हूँ। लेकिन ये होल टेबल पे कंसंट्रेट है अभी, तो इसलिए सारे के सारे पूरे टेबल का ही डिज़ाइन जो है चेंज हो गया है। लेकिन यहाँ पर इसको और भी हम खूबसूरत बना सकते हैं। उसके लिए यही ऑप्शन जो हमारे अप्लाई फॉर्मेटिंग टू है ये मुझे हेल्प करने वाला है सबसे ज़्यादा यहाँ पर टेबल डिज़ाइन में। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे हेडर रो थोड़ा डार्क चाहिए, तो अभी हेडर रो के लिए मैं इसको थोड़ा डार्क करूँगा। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ब्लू कलर लेते हैं। ओके, लेट्स से कि समथिंग लाइक दिस। मैं अपने कलर के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ जैसा कि मेरा ब्रांड कलर है। और यहाँ पर हमने जो है ऑटोमेटिक था, इसको परमानेंटली वाइट कर देता हूँ। और मुझे थोड़ा ये फॉन्ट्स बड़े चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप प्रीव्यू में भी ये देख सकते हो कि कैसे कैसे जो है हमारी टेबल डिज़ाइन होकर दिखने वाली है। अब मेरा हेडर रो जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। और हेडर रो के बाद अब हम बढ़ते हैं अगले टोटल रो फर्स्ट कॉलम की तरफ। तो फर्स्ट कॉलम क्या है, ये हुआ हमारा फर्स्ट कॉलम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कुछ टेबल बना रहे हैं तो हो सकता है कि फ़र्स्ट कॉलम हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत हो, तो इसलिए हमें फ़र्स्ट कॉलम का भी ऑप्शन मिलता है। तो फर्स्ट कॉलम को लेट्स से कि मैं थोड़ा ओके, एंड फॉन्ट मुझे चाहिए कि ये जो फर्स्ट कॉलम में हमारे फॉन्ट्स हैं वो थोड़े बड़े हों, तो बोल्ड हों। अगर साइज़ भी मुझे थोड़ा इंक्रीज़ करके रखना है तो आई कैन इंक्रीज द साइज़ एज वेल। ओके, सो नाउ ये फर्स्ट कॉलम का डिज़ाइन हो गया। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको ओके कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा इसमें और भी जानने की चीज़ें ज़रूरत है। तो अब हमें थोड़ा अपने टेबल को अगर और भी अच्छा गुड लुकिंग बनाना है तो उसके लिए एक और ऑप्शन होता है हमें, जो कि हम यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं, ऑड बैंडेड रोज एंड इवन बैंडेड रोज। तो ये ऑड बैंडेड रोज और इवन बैंडेड रोज क्या है, ये इस एक तरह से आप ये समझो कि जैसे कि हर एक रो में अल्टरनेटिवली मुझे उसको जो है सिलेक्शन को अलग अलग कर देना है।
आई मीन एक रो थोड़ी दूसरी वाले से अलग हो, उसकी लेंथ या फिर उसकी विड्थ या फिर जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा अलग हो, तो उसके लिए हम ऑड बैंडेड रोज़ और इवन बैंडेड रोज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अभी ऑड बैंडेड रोज़ में चाहिए, तो वो ऑड नंबर्स के अकॉर्डिंग होगा। तो जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है, जो हेडर रो है, उसको छोड़ने के बाद ऑड और इवन स्टार्ट होता है। तो हम इवन बैंडेड रोज़ पे अभी चलते हैं फ़िलहाल के लिए। और हमें क्या करना है कि उसका जो है मैं फिल कलर नो कलर कर दूंगा। ओके, ये सेलेक्ट नहीं हुआ आई गेस। ओके, अभी आप जैसा देख सकते हो क्या हुआ यहाँ पर कि जो एक एक रो है हमारी, उसके बाद अल्टरनेटिवली मैंने उसका सिलेक्शन अलग कर दिया है। तो इससे थोड़ा टेबल जो है डिज़ाइन वाइज अच्छा दिखने लगता है। और इसी को हम अगर ऑड बैंडेड रोज़ पर करके चलें, तो ऑड बैंडेड रोज़ पे भी अगर हमने वाइट सेलेक्ट कर लिया तो ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर से पूरा सेम टू सेम हो जाएगा। इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए मैं इवन बैंडेड रोज़ पर जाकर ये वाला कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। अभी ये डिज़ाइन थोड़ा अच्छा दिखेगा। और मुझे अगर थोड़ा प्रॉब्लम है फर्स्ट कॉलम के कलर से, फर्स्ट कॉलम के कलर को भी मैं यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। चलो, ये वाला कलर थोड़ा बेटर लग रहा है ओके कंपैरेटिवली, तो मुझे इसका फॉन्ट का भी जो है कलर थोड़ा चेंज करना होगा। ऑलराइट, और इस तरह से हमने सिलेक्शन कर दिया है। उसके बाद यहीं पर हम एक और छोटा सा ये जो ऑप्शन है इसको भी हम देखते हैं। ये बड़े काम की चीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फर्स्ट कॉलम में जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं या लिखी जाएंगी आपके टेबल में, उस पर क्या होगा कि आप इसको मिडिल में रखना चाहते हो या फिर राइट अलाइन करके रखना चाहते हो या फिर मिडिल पोजीशन में ऐसे रखना चाहते हो। आप यूजुअली इसको प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रैक्टिस करके देख सकते हो। तरह तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, टोटल 9 टाइप्स के ऑप्शन हैं। तो आप जाकर ट्राई कर सकते हो कि कैसे कैसे मैं इसको एडजस्ट करूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर ये चीज़ कर दिया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर जो अगली बात जानने की है, अब हम थोड़ा इसको डीपली और भी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। तो ये इवन बैंडेड रो, ऑड बैंडेड रो यहाँ पर देख लिया हमने, इवन बैंडेड रोज देख लिया। उसी तरह सेम टू सेम ऑड बैंडेड कॉलम्स एंड इवन बैंडेड कॉलम्स, तो उसको भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टॉप राइट सेल, बॉटम लेफ्ट सेल और बॉटम राइट सेल, ये क्या चीज़ है? ये सिर्फ एक सेल की डिज़ाइन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाला जो सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन को यहाँ से थोड़ा इसका कलर अलग करना है, या लेट्स से कि मैं इसको रखना ही नहीं चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ टॉप लेफ़्ट सेल को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद इसका जो कलर है वो मैं ये दे दिया। थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है देखने में, लेकिन दिस इज़ जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका मतलब एक्चुअली में क्या हो रहा है, राइट। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको डिसेबल करता हूँ, मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए होगा। ओके, तो मैं सिंपल फिर से अपने टॉप लेफ्ट सेल में जाके उसका कलर को जो है फिर से पुराना वाला कर देता हूँ। ऑलराइट, लेट्स लीव इट लाइक दिस। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ओके, मैं अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये टेबल को मुझे ठीक लग रहा है, मैं इसको थोड़ा मिडिल में सेट करना चाहूँगा फर्स्ट कॉलम को। तो ओके, नाउ इट इज़ फाइन, मैं ओके करता हूँ। और अब ये जो है टेबल डिज़ाइन ऐसा यहाँ पर नहीं आएगा। अभी ये क्या हुआ कि इस लिस्ट में ये एक स्टाइल 1 जो मैंने क्रिएट किया था, और ये आप देख सकते हो, ये जो है हमारे पास ये टेक्सोनिकल टेबल यहाँ पर लिखकर जो मैंने सेव किया था वो चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। और अब जैसे ही मैं ये क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास वही डिज़ाइन है। तो लेट्स से मैं मंथ के नाम डालता हूँ यहाँ पर फॉर अ क्विक डेमो, और यहाँ पर संडे मंडे डाल देता हूँ। और इसमें टेबल में कुछ भी अगर हमें बढ़ाना है तो यहाँ पर जाने के बाद लास्ट सेल में जाने के बाद आप सिर्फ टैब प्रेस करोगे
तो हमें और एडिशनल रोज़ मिलती चली जाएंगी। और जैसा कि हमने डिज़ाइन ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दिया है, तो आप देख सकते हो कि अभी हमें मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक अल्टरनेट की टेबल अपने आप जो है मैनेज होती हुई जाएगी। फाइन। सो ट्यूसडे, वेंसडे, सॉरी, देन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ऑलराइट। तो अब मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस दोनों टेबल को हटा देता हूँ यहाँ से। ओके। तो अब जब ऐसे टेबल सेलेक्ट करके बैक की को प्रेस करते हैं तो आपके पास ये डिलीट सेल्स का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर मुझे एंटायर रो डिलीट करनी है, इसको मैं इसलिए ये सेलेक्ट करता हूँ। याद रहे, पूरा टेबल जो है सेलेक्ट करने के बाद आपको बैक स्पेस क्लिक करना है, तब ये ऑप्शन दिखाई देगा। फाइन। सो एंटायर रो। तो ओके, हमारे पास अभी इतना कुछ हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे संडे को 2 बार लिख दिया है। सो लेट्स डिलीट इट फ्रॉम हियर। अब मुझे इसको भी डिलीट करना है। तो दूसरा तरीका डिलीट करने का ये है, यहाँ पर आप सिंपली राइट क्लिक करो, डिलीट सेल्स करो, तब भी आपके पास वही ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ओके। तो अभी हम फिर से अपने उसी मॉडिफाई स्टाइल डायलॉग में आ गए हैं और अब हमें थोड़ी एडिशनल सी और भी चीज़ें यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है। इसको कुछ इस तरह से कहें कि ये मास्टर फॉर्मेटिंग स्टफ़ है। यहाँ पर से आप कुछ भी फॉर्मेट कर सकते हो, राइट। आपको मैनुअली हर चीज़ करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो द बेसिक थिंग इज़, यहाँ पर हम टेबल प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। जल्दी से एक एक चीज़ को देखेंगे और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, आप जस्ट प्रैक्टिस करो। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू, मैं रिप्लाई करूँगा। ओके। तो यहाँ पर ये बॉर्डर और शेडिंग का ऑप्शन है और थोड़े अदर ऑप्शंस हैं। और ये बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं अपने पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ, तो आप जाकर यहाँ पर लिंक पे क्लिक करके वो देख सकते हो, वो पहला वाला वीडियो। ओके। नेक्स्ट थिंग इज़ बॉर्डर एंड शेडिंग। तो मुझे क्या है कि मुझे ना अभी अपने टेबल का थोड़ा बॉर्डर भी चेंज करना है। बॉर्डर का कलर ये ब्लैक में थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ओके। सो मैं बॉर्डर का कलर कैसे चेंज करूँगा? सिंपली मैं यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग में चला गया। उसके बाद मैं अपने बॉर्डर को थोड़ा लेट्स से ये वाला कलर देना चाहता हूँ। ऑलराइट। तो अभी जो ये बॉर्डर का कलर है वो मेरा टोटल चेंज होने वाला है। ओके। सो एज यू कैन सी ये पूरा चेंज ही हो गया। तो आई नो कि कलर थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, बट इट्स ओके, दिस इज़ जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। और मैंने इसीलिए कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा रखा हुआ है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ चेंजिंग। सो यहाँ पर जस्ट दिस कलर्स आई हैव चूजन जस्ट बिकॉज टू मेक कंट्रास्ट बिटवीन द बैकग्राउंड। ओके। तो नेक्स्ट थिंग इज़ बॉर्डर एंड शेडिंग हो गया। यहाँ पर पेज बॉर्डर है, ये चीज़ डिसेबल्ड रहती है, टेबल के लिए नहीं होती है। ये कॉमन मास्टर टूल है एमएस वर्ड का। आई मीन कोई भी फॉर्मेट का ऑप्शन होगा तो आपको इसी पैनल पर लाया जाएगा। सो दैट्स वाई अगर आप टेबल कर रहे हो तो ये पेज बॉर्डर नहीं होगा। आप जब पेज डिज़ाइन कर रहे होगे तो ये चीज़ इनेबल्ड होगी। और हाँ, ये फिल करने का ऑप्शन है। तो ऑफकोर्स जो चीज़ हम यहाँ से कर रहे थे डायरेक्टली वही चीज़ यहाँ पर भी है। ओके। नेक्स्ट थिंग इज़ बैंडिंग। अब ये बैंडिंग क्या होती है? अभी आपने जैसे देखा, मैंने बैंडेड रोज़ बताया, ऑड बैंडेड रोज़ एंड इवन बैंडेड रोज़, राइट। तो अल्टरनेट टेबल 1 बाय 1 पे इसने जो है कलर्स को चेंज किया। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि 2 रो एक ही जैसा कलर में हो तो उस केसेस में हमको बैंडेड करना होगा, उनको बैंड करना होगा एक दूसरे में, राइट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर दिखाता हूँ एक्चुअली क्या होता है। लेट्स से मैंने यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर दिया एंड ओके प्रेस कर दिया। तो अभी आप देख सकते हो अभी 2 रो को एक ये कंसीडर करा जाएगा और इसको मैंने ओके किया। तो जैसा देख सकते हो आप, पहले 2, फिर 2 को अलग कलर, फिर 2 का अलग कलर, और लेट्स से मैंने एक और कॉलम इंसर्ट किया तो मैंने एक और रो इंसर्ट किया तो
नेक्स्ट आ गया। अभी यहाँ पर फिर से अभी हम करते जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से जो है दो का बैंडिंग बना यहाँ पर, और उसी तरह से मॉडिफाई टेबल स्टाइल देन बैंडिंग, अगर हम इसको 3 पे कर देते हैं तो ये 3 पे हो जाएगा इस तरह से। तो आई होप कि ये बैंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलो चलते हैं, उसको फिर से हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, आगे की स्टेप में देखते हैं क्या है। ये फॉन्ट है, तो यहाँ पर भी आप देखो, आपने अगर होल टेबल सेलेक्ट करके रखा हुआ है तो ये पूरे टेबल पे एक ही स्टाइल अप्लाई कर देगा। इसलिए बी केयरफुल, जब आप इस फॉर्मेटिंग ऑप्शन में एंटर करते हो उससे पहले यहाँ पर आपको जिस भी रो या जिस भी कॉलम को स्पेसिफिकली टारगेट करना है, आप सिर्फ उसी को सेलेक्ट करना। ओके, सो लेट्स से अभी मैं फ़ॉन्ट वगैरह, मैं वैसे कुछ फ़ॉन्ट वगैरह मैं चूज़ करना नहीं चाहता। आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो तरह तरह के स्टाइल से, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये सारी बातें बताई रखी थी, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। ये सेम पैनल है, वैसा कुछ अलग सा नहीं ओपन हो रहा है। दिस इज़ अ मास्टर काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग टेबल ऑफ MS वर्ड, सो मास्टर ऑप्शंस जिसको हम बोलते हैं, और दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रोफेशनल वे ऑफ हैंडलिंग एनी MS वर्ड डॉक्यूमेंट। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ पैराग्राफ। ये पैराग्राफ बेस्ड फॉर्मेटिंग हो गई, इसको भी हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था हेडिंग्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी चेंज करते हो वो सिर्फ इनसाइड द टेबल ही वो सारी चीज़ें चेंज होती हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी पैटर्न पर, जो चीज़ आप यहाँ पर टेबल के लिए स्पेसिफिकली टारगेट करते हो। देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग, टैब्स। ये टैब्स की पोजीशन है। फॉर एग्जांपल, वैसे हम टैब्स को यूजुअली जब हम टैब प्रेस करते हैं टेबल में तो दैट मूव्स टू द नेक्स्ट सेल, और यहाँ पर इसका कोई भी खास रिलेवेंस नहीं हो जाता है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ, यू शुड अवॉइड यूजिंग टैब्स इन टेबल। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ टेक्स्ट इफेक्ट, जो कि एक अननेसेसरी सी ही चीज़ है। आप इतना ज़्यादा इसको भी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं करते हो। आप इसको ट्रायल ले सकते हो, इसको करके ऐसे चेक कर सकते हो कि व्हाट ऑल दिस आर। तो ये बेसिकली वही चीज़ें हैं जो पिछले भी वीडियो में मैंने बता रखी थी, सेम टू सेम वही फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। तो यहाँ पर बेसिकली जानने वाली बात ये थी कि आपको जब भी टेबल का स्टाइल सेलेक्ट करना है तो यहाँ से टेबल के किस पोर्शन पे आप टारगेट करना चाहते हो वो चीज़ ध्यान में रखो, और देन उसके बाद हम यहाँ पर एक अपने स्टाइल को नेम दे देते हैं। और नेक्स्ट थिंग जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, अभी हम इसको न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तभी जो मैं अभी कोई भी वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करूँगा उसमें भी ये स्टाइल सेव होकर जाएगा। अदरवाइज़ अगर मैं ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट करता हूँ तो ये अदर स्टाइल में नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं करता हूँ इसको, आप कर इसको देखते रहना। मैंने ओके कर दिया, अब ये स्टाइल मेरे पास सेव है। अभी मैं देख सकता हूँ कि मेरे कस्टम स्टाइल ये जो मैं पहले वाला डिज़ाइन था स्टाइल 1 वो सेव है, और यहाँ पर टेक्सोनिकल टेबल ये भी हमारे पास सेव है। नाउ अगर मैं ओपन करूँ एक नया MS वर्ड का डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और मैंने एक टेबल यहाँ पर इंसर्ट कर ली, फाइन। लेकिन अब मैं डिज़ाइन में गया तो अभी मेरा वो दूसरा वाला डिज़ाइन यहाँ से गायब हो गया, वो नहीं आया। तो दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटमेंट ना। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है कि आप बना लिए कोई डिज़ाइन और वो नेक्स्ट में फॉरवर्ड ही नहीं हो रहा है, देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो अभी मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, और अब मैं क्या करूँगा, अपने पुराने वाले डॉक्यूमेंट में एक बार जाता हूँ, और अब मैं इस मॉडिफाई टेबल स्टाइल में जाकर न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट अगर कर दूँगा, ओके। तो अब मैं अगर कोई MS वर्ड का नया डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ और फिर से टेबल इंसर्ट करता हूँ तो मेरे पास ये वाला टेक्सोनिकल टेबल का स्टाइल जो है सेव होकर आ गया है। अभी मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ एंड देन, और आप देख सकते हो स्टाइल प्रिजर्व्ड है, सेम टू सेम बैंडिंग भी आ रही है। नेक्स्ट थिंग, अभी यहाँ पर अगर मान लो मुझे कोई ऐसा टेबल चाहिए जिसमें हेडर रो नहीं हो, फर्स्ट कॉलम नहीं हो, तो उसके लिए बैंडेड कॉलम्स या बैंडेड रोज भी नहीं हो, तो फॉर एग्जांपल मैं सिंपली इसको स्विच ऑफ स्विच ऑन यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ।
ओके, तो हेडर रो हटा दिया, नो हेडर, अभी कोई हेडर रो नहीं आएगी। फर्स्ट कॉलम हटा दिया, फर्स्ट कॉलम नहीं आएगा। लास्ट कॉलम हटा दिया, लास्ट कॉलम नहीं आएगा। अगर लास्ट कॉलम का मैंने कोई डिज़ाइन नहीं सेट किया इसलिए वो समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ पर, लेकिन आप उस डिज़ाइन को यहाँ पर सिंपल से यहाँ से जाकर लास्ट कॉलम को ऐसे सेलेक्ट करके इसका कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से ये बात हो गई पूरे के पूरे टेबल की। और हाँ, एक बात और गौर करने वाली है जो कि हमें कॉमन फॉर्मेटिंग में नहीं मिलता है, वो ये बात है कि हमें अगर टेबल के सेल्स को मर्ज करना हो, लेट्स से कि मैं इसको पूरा एक ही कॉलम बनाना चाहता हूँ, एक ही रो, और ये एक तरह से ये नेस्टेड रहेगा या यूँ कहिए मर्ज रहेगा, तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं मर्ज सेल्स पे क्लिक कर सकता हूँ। और अभी जैसा कि मैं अगर अपना नाम ही लिख देता हूँ यहाँ पर, राइट, तो ये कुछ इस तरह से लिखा है, लेकिन मुझे चाहिए ये वर्टिकली अलाइंड हो, तो उसके लिए मैं टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पर इस तरह से अलग अलग तरीके से सेट कर सकता हूँ और ये बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप चीज़ें थोड़ा ट्रायल ले सकते हो, ऑलराइट। तो ये लेआउट पैनल में डिज़ाइन के साथ साथ ये सारे डिज़ाइन का जो कंट्रोल था वो हमने यहाँ से मॉडिफाई स्टाइल्स करके देख लिया। और ये जो लेआउट का ऑप्शन है इसको हमें यहाँ से मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई भी टेबल या सेल मर्ज करनी है या फिर से मर्ज टेबल को स्प्लिट करना है तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से जाकर कर सकते हो। तो ये सारी बातें हो गई टेबल के बारे में। आज हमने पूरा सीख लिया कि टेबल को फॉर्मेट कैसे करते हैं, उसकी स्टाइल को सेव कैसे करते हैं, और अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में एक ही स्टाइल को अगर हमें इंपोर्ट करना है तो उसको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ऑलराइट। तो अब अगले वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा कि हम थोड़ा सा इंसर्ट पैनल के बारे में जानें। यहाँ पर जो इंसर्ट रिबन है इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में, ओके। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि ये सब सारे ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, और ये थोड़ा जानना ज़रूरी है। अगर आप कोई अच्छा सा बना रहे हो डॉक्यूमेंट, उसमें कवर पेज कैसे लिखाना है, इक्वेशंस, सिंबल्स, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ये टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, हेडर, फुटर्स, पेज नंबर्स, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करो, और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दो, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना कि क्यों नहीं पसंद आया, ओके। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हो, तो जस्ट यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मुझे जाकर बताओ। मैं आंसर ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे सकूँ चीज़ों को। एंड इस वीडियो को शेयर करो उन सभी के साथ जिनको MS वर्ड सीखने की ज़रूरत है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले वीडियोस में हम काफ़ी कुछ और भी सीखने वाले हैं। आई थिंक टोटल 5 वीडियोस में सब कुछ कवर हो जाना चाहिए। MS वर्ड पूरा टोटल एडवांस्ड ऑप्शन आप सीख जाओगे। सो इट विल बी वेरी यूज़फुल। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल कैरियर में जा रहे हो तो एटलीस्ट एक ऑफिस टूल तो आना ही ज़रूरी है। MS वर्ड इज़ क्वाइट सिंपल टूल, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, तो आप इसे बड़े आसानी से सीख सकते हो। तो thank you for watching, and I'll see you in my next video.